बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त, PTI के लिए एक और बड़ा धचका। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तोड़ दिया, तमाम पार्लिमानी बोर्ड्स को भी तहलील कर दिया गया। इमरान खान ने 21 रुकनी आईनी कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात हुकूमतों के लिए बहुत अहम होते हैं, पार्टी का नया तंजीमी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। आज वज़ीर आज़म ने इसी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तमाम जो कौमी क़यादत है PTI की, उससे मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि तहरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। नवाज शरीफ की सजा खत्म होने से मुतालिक कयास सराहियां हो रही हैं। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है? वजीर आजम इमरान खान हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में हैरान। इमरान खान बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी का KPK के इलेक्शन में खुशी मनाना हैरान कुन है। तहरीक इंसाफ का वोटर और अवाम हमारे साथ खड़ी है। श्रीलंकन शहरी की मौत पर दुख हुआ। सानेहा सियालकोट जैसी कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। वजीर आजम इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल सार्क से मुलाकात में कहा जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए इकदाम किए गए हैं। सेनेट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार के कत्ल पर मजम्मती करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। सानेहा सियालकोट पर हुकूमत को कौमी असम्बली में बयान देना चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कौमी असम्बली के इजलास में ना तो वजीर दाखिला है, ना ही इत्तलात और वजीर कानून मौजूद थे। कोरम की निशानदही पर कौमी असम्बली इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 1.5 साल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुशीर खजाना मिल गया। सेनेट इजलास में नौ मुंतखब सेनेटर शौकत तरीन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब करवाया गया था। सेनेटर बनने के बाद शौकत तरीन की वजीर खजाना बनने की राह भी हमवार हो गई। मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग कर्जा स्कीम में 20 लाख का कर्जा लेने पर 11,000 की किस्त अदा करना होगी। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं मार्कअप सब्सिडी के तहत गरीबों को अपना घर बनाने में आसानी हुई। तारीख में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए, किन शराइत पर किए गए, रियासत को बताना होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने हुकूमत की सेनेट इजलास में क्लास ले ली। कहा अफगानिस्तान में दोबारा कई मुसल्लह गिरोह मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जड़ ना पकड़ी तो मसाइल पेश आते रहेंगे। गैस की सप्लाई इतनी है जितनी निकल रही है। रवा साल घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं गैस की किल्लत की वजह से परेशानी का सामना है। एक हद से ज्यादा सस्ती गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। खानेवाल में सूबाई असेंबली की नशिस्त PP 206 का हतमी नतीजा जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतीजे में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम को फातेह करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर की तहसील मथुरा के मेयर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। मथुरा से JUI के फरीदुल्लाह कामयाब करार पाए थे। फरीदुल्लाह की कामयाबी जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद ने चैलेंज की थी। DRO और रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी। दोनों अफसरान रिकॉर्ड समेत 29 दिसंबर को तलब। कराची में मुहाजिर डे पर करीमाबाद से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। शुरका ने रिवायती लिबास पहनकर शिरकत की। मुहाजिर सकाफती दिन पर कराची प्रेस क्लब के सामने रंगारंग तकरीब भी सजा ली गई। इस्लाम
इस्लामाबाद में नौकरी का झांसा देने और खातून की नाज़ेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के जुर्म में मुजरिम यूसुफ को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। लाहौर के रिहायशी मुजरिम यूसुफ अयूब को 80,000 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने अलविदाई मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की पाकिस्तान में खिदमात को भी सराहा। कराची में कायदाबाद पुल पर कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त खुदादात उर्फ हैदर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान लैंड ग्रैबर थे। मकतूल को मलीरकोट से वापसी पर निशाना बनाया गया। मकतूल ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा खुशबू भट्टी को मुबैना तौर पर अगवा करने का केस चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अदालत ने DIG सखर, SSP और डेप्यूटी कमिश्नर को तलब कर लिया। शाह लतीफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कैच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। वतन के दिफा में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फताह शामिल हैं। शहीद एहलकारों का ताल्लुक खुशाब और खुशदार से है। वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत। शेख रशीद कहते हैं बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बलूचिस्तान असेंबली के मुलाजिम के गुर्दे से पत्थरी निकालने की बजाय गुर्दा ही निकाल दिया गया। कोयटा के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत गैर हो गई। मरीज को कराची मुंतकिल करने पर गुर्दा निकाले जाने का इंकशाफ हुआ। में पाक बहरिया के लिए 4थे नेवल जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। पहला जहाज PNS तोगरिल पाक बहरिया के सुपुर्द किया जा चुका है। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से बरसेगी रिमझिम और वक्फे से होगी फुहार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में हफ्ते से मंगल तक बारिश का इम्कान है। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद कराची में साइबेरिया की यख बस्ता हवाएं मौसम मजीद सर्द कर देंगी। PDM सिंध का इजलास कराची में जारी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी सूबाई इजलास में शरीक। शाह वैस नूरानी की रहाइश गाह पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर गौर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन को फनकाराना आज़ादी के इजहार में शुमार नहीं किया जा सकता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया। सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन, मजहबी आज़ादी और मुसलमानों के जज्बात की खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश में 3 मंजिला कश्ती आतिश ज़दगी का शिकार हो गई। हादसे में 38 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत ढाका से 250 किलोमीटर दूर पेश आया। पाकिस्तान की तरफ से अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इजहार। मुल्क भर में मसीही बिरादरी की तरफ से क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरगोदा में गिरजाघरों को सजा दिया गया। बच्चे और बड़ों ने क्रिसमस ट्री भी सजा ली।
और खूबसूरत मज़ाहिया जुमलों से दुनिया को अपना गर्विदा बना लेने वाले लेजेंडरी फनकार मोइन अख्तर का आज 71वां यौम पैदाइश है। मोइन अख्तर ने स्टेज और टेलीविजन पर अपनी परफॉर्मेंस से जो शोहरत कमाई, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मोइन अख्तर को खराज अकीदत पेश करने के लिए गूगल ने डूडल जारी कर दिया।